नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाई हिंदी में। हाल ही में कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए जिसको हम होस्ट भी करेंगे और वहाँ पर लोगों को डिसाइड करने दिया जाए कि कौन किसके फेवर में है। और हम बेसिकली वेबसाइट के अंदर वोटिंग फीचर डालेंगे जहाँ पर आप वोटिंग कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक एक्साइटिंग वेबसाइट बनाएंगे इस पर, जिसके अंदर हम लॉगिन का फीचर डालेंगे और साइन अप का फीचर डालेंगे और वोटिंग फंक्शनलिटी डालेंगे और एक पेज रखेंगे जहाँ पर ये पूरा रिजल्ट चलेगा, इसको इतने वोट मिले, उसको इतने वोट मिले। और कमेंट सेक्शन भी डालेंगे और इसको पाइथन एनीवेयर पर डिप्लॉय भी करेंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संदीप वर्सेस विवेक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम इसको जेंगो के अंदर बनाएंगे और पूरी वेबसाइट हम बहुत जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लॉगिन और साइन अप के लिए एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। बॉयलर प्लेट का मतलब होता है कि पहले से ही लॉगिन साइन अप सेटअप किया हुआ एक जेंगो प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस बॉयलर प्लेट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली आप यहाँ पर कोड में जाके और यहाँ पर HTTPS को कॉपी करके आप क्लोन कर लेना रेपो को। मैंने ऑलरेडी रेपो को क्लोन कर लिया है। और आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना। मैंने जहाँ पर जेंगो फाई नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है। और इसके अंदर आप जब क्लोन कर लोगे तो आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी और आपको बस रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेना है। pip install r requirement.txt करके मेरी ऑलरेडी कर रखी है। और आपको फिर माइग्रेट कर देना है python3 manage.py माइग्रेट। एक बार आपने माइग्रेट कर दिया उसके बाद आपको एक सुपर यूज़र क्रिएट कर देना है। python3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ओके, मैं यहाँ पर एक सुपर यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रन करते हैं, है ना। सबसे पहले इसके रन करते हैं python3 manage.py रन सर्वर। ये जेंगो का रन करने का कमांड है और हम अभी अपना लोकल होस्ट खोलते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। जेंगो एक्स जेंगो स्टार्टर प्रोजेक्ट विथ बैटरीज। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा और हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, वरना हम ये लॉगिन साइन अप सब करने बैठते तो काफ़ी टाइम हो जाता। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कोड करना। मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैंने ये जेंगो एक्स जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं जेंगो प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ हमारे पास दो एप्लीकेशंस है। पहला है अकाउंट्स और दूसरा है पेजेस। इसके अलावा हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे ओलोथ डॉट अकाउंट्स, क्रिस्पी फॉर्म, बूटस्ट्रैप 5 और डीबग टूल बार। डीबग टूल बार ये होती है, इससे हम देख सकते हैं क्या क्या क्वेरीज हैं, क्या हमारे सेशंस हैं, कैच क्या है, वगैरह वगैरह। इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डिटेल में जानना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नीचे हम देखते हैं हमारे पास सीक्वल डेटाबेस है, तो अभी के लिए हम सीक्वल रहने देते हैं। अगर आप पोस्टग्रेस रखना चाहें तो यहाँ पर अनकमेंट करके पोस्टग्रेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नीचे जाते हैं। एक हम यहाँ पर टाइम जोन है, इसको हम कर देते हैं एशिया कोलकाता। ठीक है, ये हमारा टाइम जोन हमने थोड़ा बदल दिया क्योंकि हम इंडिया का टाइम जोन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेल बैकएंड, ओके, ये सब किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप है, इसके अंदर एक पेजिस नाम का एक और ऐप है। इसके अंदर हम यूआरएल्स में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो पेज है, एक होम और एक अबाउट अस। तो हम एक बार वापस ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पर होम में जाते हैं। पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, मैं अपना यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, मैंने मेल तो डाला नहीं था, तो मैं पहले एडमिन में जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल एड्रेसेस अकाउंट। यहाँ पर यूज़र्स में मैं जाता हूँ, एक यूज़र है। अच्छा, मेल नहीं है तो मैं ओपन भी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, हम एक और नया सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। python3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र और इसमें हम नाम रखते हैं सिर्फ UT और मेल हम डाल देते हैं यहाँ पर uttam1@gmail.com। और पासवर्ड में हम अपना पासवर्ड सेट कर देते हैं और
ओके, और हम वापस से सर्वर रन कर देते हैं। आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमारा एक आ गया है यहाँ पर, तो हम वापस अब जाते हैं होम व्यू में। यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज पासवर्ड और इसका ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, उसको हम कुछ ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम पहले क्या करते हैं, लॉग आउट कर देते हैं। वो वहाँ पे लिखा हुआ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारा मेल एम्प्टी है शायद। हम वापस जाते हैं लोकल होस्ट में, लॉगिन करते हैं, यहाँ पर डालते हैं अपना ईमेल और पासवर्ड, है ना। अब हमारा ईमेल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। हमने एक बॉयलर प्लेट ली, बॉयलर प्लेट के अंदर हमने एक सुपर यूज़र क्रिएट किया, और अब हम क्या करेंगे, होम व्यू में वोटिंग की फंक्शनलिटी डालेंगे। हम जाते हैं वापस कोड एडिटर में, यहाँ पर मॉडल्स में जाते हैं और यहाँ पर एक मॉडल लिखते हैं क्लास वोट, और इसको हम करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट, और यहाँ पर हम डालेंगे दो ऑप्शन, ठीक है, वोट 4, और यहाँ पर हम डालते हैं मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, और जिसके अंदर हम डालेंगे चॉइसेस। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगी कैंडिडेट्स, ठीक है। हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, CANDI कैंडिडेट्स, CANDI कैंडिडेट्स, ओके। और इसको हम करते हैं, और इसके अंदर हम डाल देते हैं दो कैंडिडेट, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। यहाँ पर हम लिख देंगे संदीप, जो कि हमारे संदीप महेश्वरी, और दूसरा हम डालेंगे विवेक। संदीप और ये हो जाएगा महेश्वरी, और ये हो जाएगा विवेक बिंद्रा। सॉरी, हमें डॉक्टर भी लगाना पड़ेगा आगे, है ना। यहाँ पे हम चॉइसेस में डालेंगे कैंडिडेट, और यहाँ पर हमें मैक्स लेंथ भी डालनी पड़ेगी, जो हम डाल देते हैं 10। दूसरा हम डालते हैं कौन से यूज़र ने वोट किया है, तो हमें यहाँ पर यूज़र मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं हमारा यूज़र मॉडल क्या है। यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग्स में, यहाँ पर यूज़र अकाउंट्स डॉट कस्टम यूज़र, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक कस्टम यूज़र है मॉडल्स में, ओके, जो कि एब्स्ट्रैक्ट यूज़र से बना हुआ है। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट यूज़र के बारे में नहीं पता, तो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र ये होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो यूज़र मिलता है जेंगो एडमिन के अंदर, उसके अंदर हमें अगर कुछ चेंजेस करने हो तो हम एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम अकाउंट्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कस्टम यूज़र, और इसको हम करेंगे मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और ये जाएगा हमारा कस्टम यूज़र ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड, ठीक है। अभी हम करते हैं डिफाइन, और स्ट्रिंग सेल्फ डॉट वॉट 4 प्लस यूज़र डॉट ईमेल। ये बेसिकली हमारे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने टाइम हमें क्या प्रिंट करवाना है वो है। तो यहाँ पर हमने एक मॉडल क्रिएट कर दिया है, और आई थिंक मॉडल क्रिएट हमने कर दिया है। अभी इसको माइग्रेट करके एक बार देखते हैं। तो हम जाते हैं अपनी सेल में, और यहाँ पर हम करते हैं पाइथन 3 manage.py मेक माइग्रेशंस, ओके। फिर हम करते हैं पाइथन 3 manage.py माइग्रेट, कूल। अभी हमारा माइग्रेशन हो गया है मॉडल का। इसके अलावा अभी के लिए हम कोई डिटेल नहीं डाल रहे हैं, अगर हमें कुछ आगे आइडिया आएगा तो हम डालेंगे। इतना काफ़ी है आई थिंक। अब हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमें फॉर्म मिलेगा। एक काम करते हैं, हम इसे फॉर्म क्रिएट नहीं करते, हम यहाँ पर एक बटन डाल देंगे, और उस बटन के साथ हम एजेक्स कॉल करा देंगे। पहले हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग का थोड़ा देख लेते हैं। मैं यहाँ पर दो फोटो डाउनलोड कर देता हूँ।
तो अगर हमें कोई फ़ोटो मिल रही है, ये सही फ़ोटो लग रही है, ये भी सही है, इसे लेते हैं, सेव करते हैं, और हमारी जो डायरेक्टरी है यहाँ पर कोड में स्टैटिक, उसके अंदर इमेजेस में हम इस फ़ोटो को डाल देंगे। यहाँ से हम लेके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है, इसको हम करते हैं और इसे अब हम होम पेज में दिखाते हैं। ये हमारा पेज है, पेज के अंदर हमारा टेम्पलेट्स कहाँ है, ये रहे टेम्पलेट्स। अच्छा, हमारी मेन डायरेक्टरी पेज, ये हमारा होम है, होम के अंदर हमारे ये वाले, इसमें हम इमेज के अंदर अब कर देते हैं चेंज, और यहाँ हमारी स्टैटिक में इसका जो नाम है वो हम यहाँ कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। तो हमने होम पेज के अंदर इमेज चेंज कर दी है। हमें सर्वर रन कर लेना है। अब देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ गई। हम एक ये वार्निंग भी सेटल कर देते हैं। जेंगो के नए वर्जन्स में शायद हमें ये डिफाइन करना पड़ता है, और ये हमने कर दिया। ठीक, तो ये हमारा संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का इमेज आ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक बटन डालते हैं नीचे, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर पेडिंग ज़्यादा है, तो पेडिंग टॉप MD5 इसको शायद हटा दें हम। हाँ, थोड़ा कम हो गया। अभी हम यहाँ पर दो बटन डालते हैं, वोट फॉर विवेक बिंद्रा, वोट फॉर संदीप महेश्वरी। इसको हम कैसे करेंगे, इसको बैटल फॉर ट्रूथ, सत्य विस, ठीक है, अभी के लिए ये सही है, मुझे और कुछ सूझ नहीं रहा है। सत्य की लड़ाई और अपनी इच्छा से सपोर्ट करें जिसे आप मानते हो, है ना। और हम यहाँ पर डालते हैं दो, ये बूटस्ट्रैप के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, इसको ड्यू करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं क्लास, यहाँ पे लिखते हैं रो, इसके अंदर हम दो कॉलम करेंगे, ड्यू क्लास कॉलम MD6, और इसके अंदर हम लिखेंगे विवेक बिंद्रा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और नीचे एक बटन ऐड करेंगे, और बटन के अंदर हम लिखेंगे, ओके, यहाँ पर BTN लार्ज, यहाँ पर लिख देंगे वोट। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया वोट का बटन। इसको हम बटन लार्ज को हटा देते हैं यहाँ से। सेम हम करेंगे संदीप महेश्वरी के लिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ये हमारा यहाँ पर संदीप महेश्वरी के लिए वोट आ गया। इसको हम क्या करते हैं, H4 में डालते हैं, और इसको भी हम H4 में डालते हैं ताकि थोड़ा हमारा बड़ा दिखे। ठीक है, वोट फॉर विवेक बिंद्रा, वोट फॉर संदीप महेश्वरी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई इस वोट को क्लिक करता है तो सबसे पहले उसको लॉगिन होना चाहिए होगा। तो पहले हम होम में जाते हैं, तो अगर होम व्यू में लॉगिन नहीं है कोई यूज़र, मैं यहाँ पर साइन आउट हो जाता हूँ, साइन आउट, ओके, तो इसे ये फंक्शन नहीं दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक टैग लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे इफ़ यूज़र डॉट ऑथेंटिकेटेड, तो हम ये बटन दिखाएंगे। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है, एल्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लॉगिन और साइन अप टू वोट, और यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे। तो हम लिखेंगे एंड इफ, ओके, लॉगिन और साइन अप टू वोट आ गया यहाँ पर। हम यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं, बट अभी इतना नहीं कर रहे हैं हम। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कर देते हैं,
तो यहाँ पे आ गया लॉगिन और साइन अप टू वोट, और एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। uttam1@gmail.com, पासवर्ड एंटर। तो देखो अभी बटन आ रहा है, और लॉग आउट करने पर ये आपको बोलेगा कि लॉगिन और साइन अप टू वॉट। तो हम यहाँ पर लॉगिन वापस कर देते हैं, और यहाँ पर जाते हैं uttam1@gmail.com 111, ठीक है। तो हमारी ये फंक्शनलिटी हो गई। अब हमें क्या करना है कि कोई अगर वोट पे क्लिक करता है तो उसका वोट हम कास्ट कर देंगे, मतलब बैक एंड में उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एपीआई कॉल करा देते हैं ए टैग लगाकर। इसके अंदर हम बटन डाल देते हैं, और इसको हम करते हैं href pages vote। ये हमने यूआरएल अभी क्रिएट नहीं करा है, लेकिन हम अभी क्रिएट कर लेंगे, और सेम यूआरएल हम डाल देंगे, या फिर सेम हम ट्रिगर डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग भी डालनी पड़ेगी, और वो हम डालेंगे। स्ट्रिंग डालने से मेरा मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने संदीप माहेश्वरी के वोट के बटन को क्लिक किया है या फिर विवेक बिंद्रा के वोट के बटन को क्लिक किया है। तो हमें यहाँ पर हम डाल सकते हैं विवेक, और यहाँ पर हम डाल सकते हैं संदीप। तो इससे क्या, हम यूआरएल के अंदर वो स्ट्रिंग ले लेंगे, और इसको हम अभी समझाते हैं आपको आराम से। हम यहाँ पर यूआरएल में जाते हैं, यहाँ पर हम एक नया पाथ ऐड करते हैं, जिसको हम नाम देंगे वोट स्ट्रिंग वोट फोर। तो वोट फोर के अंदर विवेक आएगा या संदीप आएगा, और यहाँ पर हम एक नया व्यू क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इस व्यू को हटा देता हूँ यहाँ से। हम जाते हैं अपने होम व्यूज़ में, और यहाँ पर हम एक नया व्यू क्रिएट करते हैं क्लास। ये सारे व्यू हैं वो हैं क्लास बेस्ड व्यू। हम एक फंक्शन बेस्ड व्यू लिखते हैं यहाँ पर, डिफाइन कास्ट वोट, और इसके अंदर हम लेंगे रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कास्ट। यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं, जो कि हमारा वोट फोर का जो हमें स्ट्रिंग मिलेगा वो भी हम लेंगे। यहाँ पर हम मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वोट। और यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अभी हमारे पास मॉडल है ये वोट, उसमें से हमें वोट फोर में जो हमें स्ट्रिंग मिल रही है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि संदीप और इफ वोट फोर नॉट इन संदीप स्लेस विवेक, तो हम यहाँ पर एरर रेज कर देंगे, या फिर हम रिटर्न कर देंगे। अभी के लिए हम नन रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हम एक मैसेज रिटर्न कर देंगे कि व्हाट नॉट और समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी। और अगर इसके अंदर है संदीप या विवेक हमें मिल रहा है वोट फोर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका वोट फोर होगा संदीप या विवेक, और जिसका यूज़र होगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और वापस उसको हम होम पेज पर रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम व्यू में ये डाल देते हैं, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा अब ये यूआरएल काम करेगा। इसके अंदर हमें ऐप नेम देना पड़ेगा, ऐप अंडरस्कोर नेम इक्वल टू पेजिस, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है पेजिस वोट। हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है रिवर्स होम नॉट फाउंड, होम इज़ नॉट अ वैलिड। तो अब होम यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमें पेजिस होम लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर है, नेव बार में। नेव बार है हमारी बेस में, बेस ये रहा, और यहाँ पर है हमारा पेजिस होम। ठीक है, अब सब कुछ वर्क कर रहा है। होम पेज, यहाँ पर हम होम इसका बटन क्लिक करेंगे तो हमारा वोट जाएगा विवेक को, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आप नीचे लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो संदीप को वोट जाएगा। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक प्रिंट भी हम करा देते हैं, प्रिंट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एंड देन वोट फोर, दोनों यहाँ पर प्रिंट करा दो।
ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है इफ स्टेटस कोड नॉट 100 फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्टेटस कोड। ओके, तो यहाँ पर हमें रिटर्न करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, HTTP इंपोर्ट कर लेते फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP इंपोर्ट HTTP रिस्पॉन्स, या फिर हम रीडायरेक्ट भी करा सकते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्टकट में होता है आई थिंक इंपोर्ट रीडायरेक्ट, हाँ, और हम यहाँ पर करा देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट पेजिस होम, मतलब हम होम पेज पर इसको रीडायरेक्ट करा देंगे। तो मैं यहाँ पर वोट पे क्लिक करता हूँ, वापस हमारा आ गया। एडमिन पैनल भी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ वोट्स हमें रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिन में। तो हम जाते हैं पेजिस के एडमिन में और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वोट एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर वोट। तो यहाँ पर हमारे वोट्स आ गए और हमारे 2 वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। अगर मैं अभी विवेक को करता हूँ तो यहाँ आ गया विवेक और ये ईमेल। अब हमें क्या करना है कि एक यूज़र एक ही बार वोट कर पाए। तो इसके 2 तरीके हैं, एक कि यहाँ पर ही हम बता दें कि यू हैव वोटेड फॉर दिस, यू हैव वोटेड फॉर दिस, और दूसरा कि हम उसे रिस्ट्रिक्ट करें। तो सबसे पहले हम इसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इफ़ वोट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई हमारे पास वोट प्रेजेंट है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, यू हैव ऑलरेडी वोटेड, या फिर हम वापस उसको रीडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पर, हम उसे वापस वोट करने नहीं देंगे। तो इसका रीज़न ये है कि कोई हमारी ये एपीआई जो यहाँ पर क्लिक करने पे कॉल हो रही है उसको डायरेक्ट ब्राउज़र में भी कुछ इस तरीके से पेजिस या फिर wot/विवेक लिख के भी कॉल कर सकता है ना। ज़रूर नहीं कि वो बटन प्रेस करके ही इस एपीआई को कॉल करे, कोई इस तरीके से भी बार बार एपीआई कॉल करके वोट दे सकता है। तो अगर उसका वोट है ऑलरेडी तो हम उसे यहीं पर रोक देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्रंट एंड में चेक करते हैं। फ्रंट एंड में चेक करेंगे, अगर उसका ऑलरेडी वोट है तो होम पेज में हमें जाना है और यहाँ पर हमें लिखना है डिफाइन। एक काम करते हैं, इस होम पेज को हम फंक्शन ही कर देते हैं अभी के लिए, क्लास बेस व्यू में इतना हम नहीं घुसते, उसके लिए थोड़ा हमें कोड देखना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं होम। होम के अंदर हम रिक्वेस्ट लेंगे और यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे कि अगर यूज़र है, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हमें उसका अगर वोट है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो वोटेड फॉर इक्वल टू वोट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर यूज़र इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, और यहाँ पर हम निकालेंगे डॉट फर्स्ट। ठीक है, हम एक ही बार वोट करने दे रहे हैं तो हम पहला एलिमेंट निकालेंगे और यहाँ पर वोटेड फॉर में आ गया है ये, और अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम वोटेड फॉर को एम्प्टी रहने देंगे या फिर नन रहने देंगे। और यहाँ पर हम रीडायरेक्ट करेंगे रेंडर, हमें यहाँ पे रेंडर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, रेंडर, और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट और वोटेड फॉर इतना सब कुछ भेज रहे हैं। यानी कि हम फ्रंट एंड में
वोटेड फॉर को भेज रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक हम सब क्लियर है। हमने जो टेम्पलेट व्यू था उसको हमने फंक्शन व्यू कर दिया, तो हमें यूआरएल्स में भी इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम यूआरएल में जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको हम होम व्यू कर देते हैं और हम वापस एक बार चेक कर लेते हैं तो सब कुछ सही काम कर रहा है। और यहाँ पर अब हमें एक होम में नया वेरिएबल मिलेगा होम टेम्पलेट में, जिसका नाम है वोटेड फॉर, जो हम जाएंगे होम डॉट एच टी एम एल में। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हम एक और चीज़ चेक करेंगे, जो है इफ़ वोटेड फॉर, जो हमारा वोट का एक ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू वोटेड फॉर डॉट मॉडल्स में क्या है हमारा, वोट फॉर विवेक, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू हैव ऑलरेडी voted for विवेक। वरना हमें उससे ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप वोट कर सको, और यहाँ पे हम एंड इफ कर देते हैं। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी वोट कर रखा है, तो वोटेड फॉर के अंदर तो कुछ आना चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा के देख लेते हैं। क्योंकि होम पेज में ये रेंडर ही नहीं हो रहा है चेंज, या फिर वोटेड फॉर आ ही नहीं रहा है। हम यहाँ पर व्यू में जाते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराते हैं वोटेड फॉर, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल में देखते हैं संदीप आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, क्योंकि विवेक बिंद्रा वाला लास्ट है, फर्स्ट संदीप है, और हम इसे करते हैं। तो आ गया, यू ऑलरेडी वोटेड फॉर विवेक। लेकिन हमें दोनों चाहिए ना, तो हमें यहाँ पर और भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम इन लगा सकते हैं क्या, एक बार ट्राई करते हैं। कुड नॉट पार्स दिस। ओके, ठीक है, ये सही रहेगा। सेम चीज़ हम कॉपी कर लेते हैं संदीप माहेश्वरी वाले केस में भी। बेसिकली हमें बटन नहीं देना है अगर उसने ऑलरेडी वोट करके रखा है। और यहाँ हम ऑलरेडी कितने सारे ई फेल्स हो जा रहे हैं यहाँ पर। एंड लेकिन हमें नाम बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम संदीप रखते हैं, ओके, तो ये वोट का ऑप्शन आएगा। हाँ, अगर उसे अपना वोट चेंज करना है तो यहाँ से वो कर सकता है ना। बढ़िया, ठीक है, अभी काम नहीं कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर वोट कास्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि इसने ऑलरेडी वोट दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर हमें नाम अलग मिल रहा है, इफ़ यहाँ पर हम लिखते हैं वोट डॉट एग्जिस्ट, इसको भी थोड़ा हम अच्छा कर देते हैं, इफ़ वोट डॉट लास्ट इक्वल टू लास्ट डॉट वोट फॉर,
इक्वल टू वोट फॉर और नॉट इक्वल टू वोट फॉर, तो हम क्या करेंगे, वोट डॉट लास्ट डॉट वोट फॉर इक्वल टू नया वोट फॉर और वोट डॉट लास्ट डॉट सेव। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अलग वेरिएबल में लेके ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं लास्ट वोट और इसे हम इसमें वेरिएबल में डाल देते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं लास्ट वोट, इसको भी हम कर देते हैं लास्ट वोट और इसको भी हम कर देते हैं लास्ट वोट। अब ट्राई करके देखते हैं, हम जाते हैं वापस यहाँ पर और यहाँ पर, ओके हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, संदीप आ गया अब, लेकिन यहाँ पर दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस जाते हैं होम डॉट HTML में और यहाँ पर ये और वाला कंडीशन हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो वोट टॉगल हो जाएगा। बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि वोट का आ गया, बैटल आ गया, अब हम यहाँ पर वोट काउंटर लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डिव करते हैं, डिव के अंदर वापस हम क्लास करेंगे और क्लास के अंदर हम लिखेंगे रो, फिर से हम 2 कॉलम क्रिएट करेंगे। ये बूटस्ट्रैप का कोड है, कॉलम MD6 और हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 क्लास क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे विवेक बिंद्रा के विवेक वोट्स और यहाँ पे हम डालेंगे संदीप वोट और इसको हमें व्यू से भेजना भी पड़ेगा। तो होम पेज में हम जाएंगे यहाँ पर और होम पेज में हम करते हैं अपना वोटिंग काउंट, विवेक वोट्स, ठीक है, और संदीप वोट्स। यहाँ पे हमें सिर्फ काउंट चाहिए तो हम सिर्फ काउंट लेंगे, इससे क्या क्वेरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी और यहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें भी पास कर देंगे। तो ये यहाँ पे हो गई। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट और इसको यहाँ पर डाल देते हैं ताकि क्या हम अच्छे से फॉर्मेटिंग कर पाएँ। अलग अगर हमें अलग डेटा भी भेजना है और कुछ तो यहाँ पर 0 और 1 वोट आ गया। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम इसको क्या बहुत बड़ा कर देते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी अभी के लिए बंद कर देता हूँ। हम जाते हैं यहाँ पर और इसको हम देते हैं H1 टैग और इसे भी हम देते हैं H1 टैग। ठीक है, काउंटर हो गया। थोड़ा हम ऊपर पेडिंग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 3 ताकि थोड़ा ऊपर से हाइट रहे और इसको इस लाइन को हम ऊपर ले जाते हैं इमेज के। हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, इमेज के ऊपर डालेंगे और यहाँ पर हमने इमेज के इस ऊपर लाइन आ गई। तो यहाँ पर हमने बैटल फॉर ट्रूथ का काउंटर हमने कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं कि एक और यूज़र से यहाँ लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, होम नॉट फाउंड। तो कहीं और भी हमारा होम है, रिवर्स फॉर होम नॉट फाउंड। ओके, कहाँ पर, लॉगिन रीडायरेक्ट URL। ओके, तो हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, लॉगिन रीडायरेक्ट URL, यहाँ पे हमें पेजिस ओके, हमारा आ गया यहाँ पर और बढ़िया। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया है। ये 2 बार लिखा हुआ आ रहा है, इसका हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें
एल्स कंडीशन को यहाँ से हटा दें और एल्स कंडीशन को यहाँ से हटा दें, तो ये दोनों जगह हट जाएगा। और हम यहाँ पे करते हैं इफ़ नॉट रो है दो क्लास कॉलम MD12, हम पूरा विथ यूज़ करेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे इफ़ नॉट यूज़र डॉट ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इफ। और हम क्या करते हैं बूटस्ट्रैप एक बार हम बूटस्ट्रैप खोलते हैं, यहाँ पर डॉक्स में जाते हैं, हमें चाहिए कुछ कंपोनेंट। ओके, बैच अलर्ट, अलर्ट सही रहेगा। इसके अंदर हम डालते हैं ये वाला, सही रहेगा। तो तीसरा है लास्ट से, तो ये हमारा ये, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ डालते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया। तो यहाँ पर हम डालेंगे लॉग इन और साइन अप टू वोट। तो बढ़िया सा ये बटन भी आ गया, इसको हम मार्जिन दे देते हैं ऊपर 3। तो हमारा ये इतना हो गया। और एक बार हम लॉगिन करके देख लेते हैं ये फंक्शनलिटी काम करती है या नहीं। uttam1@gmail.com, ठीक है, वो निकल गया वहाँ से, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि लॉग आउट करके जो हम कर रहे थे, एक और साइन अप करते हैं, जो कि हम करते हैं पाइथन hindi@gmail.com। और इसका पासवर्ड हम, दोस्तों अगर आपको इस तरीके से बहुत सारे वैलिडेशंस को हटाना है तो आप जा सकते हैं अपने सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको मिलेगा ऑथ पासवर्ड वैलिडेटर। तो यहाँ पे अगर आप ये सब कमेंट आउट कर दोगे ना, तो आपके ये सब वैलिडेशंस चले जाएंगे। तो जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो ये काफ़ी इजी रहता है टेस्टिंग के लिए। तो मैं कुछ सिंपल पासवर्ड करके भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। हमने साइन अप कर लिया है एक और नए यूज़र से। अब हम क्या करते हैं, विवेक बिंद्रा का एक वोट है, हम डेटाबेस में देख लेते हैं। हम इकोग्निटो मोड में डेटाबेस खोलते हैं, हमारा सुपर यूज़र है ये। और वोट्स में जाते हैं, विवेक बिंद्रा के लिए एक वोट है, हम एक नया वोट देते हैं संदीप महेश्वरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप महेश्वरी का एक वोट आ गया और नया यूज़र का भी वोट आ गया। अब हम टॉगल करते हैं वोट, तो 2 वोट हो गए विवेक बिंद्रा के, यहाँ पे भी 2 वोट हो गए विवेक बिंद्रा। तो ये काम कर रहा है, मतलब हमारा वोटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्शन में ले जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि बेसिक वोटिंग सिस्टम अब हमारा काम कर रहा है। कोई भी यूज़र यहाँ से लॉग इन कर सकता है और यहाँ पर वोट कर सकता है ना। इससे ज़्यादा हमें फंक्शनलिटी नहीं चाहिए, हमें बस काउंटर चलाना है। और हम कमेंट का नीचे डालेंगे तो यूज़र्स अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं पाइथन एनीवेयर ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं गिटहब कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो हम करते हैं गिटहब, और मैं यहाँ पे एक नई रेपो क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम डालते हैं वोटिंग सिस्टम। ठीक है, वोटिंग सिस्टम हमने डाला है, पब्लिक रखेंगे हम रेपो को अभी के लिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जनरली प्राइवेट रखना अच्छा रहता है। हम यहाँ पे करेंगे क्रिएटिंग रेपोजिटरी। ठीक है, अभी हम जाते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में हम इस सर्वर को बंद करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं ऐड रीडमी गिट इनिट। ओके, हम यहाँ पे करते हैं गिट इनिट।
तो यहाँ पे एक इनिशियलाइज होगी, फिर हम करते हैं git add डॉट, इससे सारी, यहाँ पे git add रीडमी लिखा हुआ है बट आपको डॉट करना है, इससे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो सब कमिट के लिए रेडी हो जाएंगी। और हम अपना फर्स्ट कमिट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब हमारी कौन सी ब्रांच है उसमें करते हैं, तो अभी के लिए हम मेन लिखते हैं, आप मास्टर भी लिख सकते हैं, और हम इसको पुश करते हैं, है ना। गिट रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, आई थिंक हमने जो क्लोन किया था उसकी रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं हाउ टू रिमोट ओरिजिन गिट। मैं भूल गया कमांड, वरना काफ़ी इजी है, गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन, ओके। और हम वापस यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हमारी जो ओरिजिन है अब इस वाले गिटहब से लिंक है, इस वाले गिटहब की रेपो से लिंक है। पहले वो जेंगो एक्स जहाँ से हमने ये बॉयलर प्लेट डाउनलोड की थी वहाँ से कनेक्टेड था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम वो वाली ओरिजिन हटा के अपनी रेपो की ओरिजिन यहाँ पे डाल दी, और मैं यहाँ पे इसे करता हूँ गिट पुश यू ओरिजिन मेन, एंटर। रिमोट परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे सिस्टम में दो तरह के गिट है, क्योंकि एक कंपनी का है और एक मेरा पर्सनल है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से SSH लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट। पहले हम ये रिमोट ओरिजिन हटा देते हैं एक बार, ओके, रिमूव ओरिजिन, फिर हम ऐड करते हैं, और यहाँ पर मैं अपना गिटहब डैश, कभी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप दो गिटहब की प्रोफाइल एक ही टर्मिनल या एक ही कंप्यूटर से कैसे मैनेज कर सकते हैं। अभी हम करते हैं गिट पुश यू मेन, तो अब ये परमिशन दे देगा। यहाँ पर हमने अब कोड पुश कर दिया है। मैं इस वोटिंग सिस्टम रेपो को रिफ्रेश कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे कोड अब आ जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा टाइम ले रहा है। कोई नहीं, इसे होने देते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, हम सेटिंग्स डॉट पाई में आ जाते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, वो की है प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में हमें एरर नहीं चाहिए होगी, ये डीबग इक्वल टू ट्रू फॉल्स ये सब हमें नहीं चाहिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, दो तीन तरीके हैं, एक तो हम इन्वीरोन से कर सकते हैं, दूसरा कि मैन्युअली हम यहाँ पर डीबग फॉल्स कर दें और इसको इसी तरह रहने दें और इसे कमिट कर दें। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं git debug false, है ना। तो हम यहाँ पर पब्लिश ब्रांच कर सकते हैं, पब्लिश टू ब्रांच कर सकते हैं। अभी तक ये हुआ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, लेट्स सी। तो अभी के लिए हम इसको डीबग फॉल्स करके ही पास कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर हमें एक शायद हमारा जो पाइथन एनीवेयर का जो हमें URL होगा वो भी अलो करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए स्टार कर देते हैं अभी के लिए, यानी कि कोई भी अलाउड होस्ट चलेगा। ये स्टार रखना प्रोडक्शन के लिए डेंजरस है, बट क्योंकि ये लर्निंग प्रोजेक्ट है तो वी आर ओके टू हैव दिस डेंजर्स। अब मुझे एक मेल आईडी चाहिए होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक मेल आईडी का इंतज़ाम करता हूँ कहीं से, क्योंकि मेरी पाइथन एनीवेयर पे ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स रन हो रही है, तो मेरी सारी मेल आईडी तो यूज़ ही होंगी। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही बिना रैंडम मेल आईडी डाल के ट्राई करता हूँ। मैं पाइथन एनीवेयर ओपन कर लिया, बिगिनर प्लान सिलेक्ट कर लिया, यूज़र नेम के अंदर हम डालेंगे संदीप डैश वर्सेस वैस विवेक। यहाँ ईमेल में हम डालेंगे संदीप विवेक, पता नहीं हम क्या डालेंगे, @gmail.com, है ना। पासवर्ड में मैं कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे,
और देखते हैं रजिस्टर होता है कि नहीं। यूज़र नेम कैन ओनली कंटेन नेम एंड लेटर, तो हम क्या करते हैं संदीप वर्सेस विवेक इस तरीके से करते थे। ओके, सेव कर लेते हैं, एंड टूर करते हैं, तो हमारा बन गया है किसी भी मेल आईडी से। और हम क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई कंफर्म करके इसका अथॉरिटी ले सकता है, बट इतना रिस्क हमें चलेगा। हम जाते हैं वेब में, और यहाँ पे हमें जाना के बाद हमें एक वेब ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, और वो हम कंसोल से नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से वेब ऐप क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट, हमें एक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 3.10 चाहिए। नेक्स्ट, हमें ऑप्शंस भी मिलते हैं, जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, लेकिन मैंने डायरेक्टली मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे सामने ये आ जाएगा इस तरीके से स्क्रीन, और अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें ये हमारा यूआरएल बन गया बेसिकली, जो कि अभी वर्किंग नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल होती है जिसको ये बोलते हैं, आई थिंक यही वाली फ़ाइल है, इसको हम ओपन करते हैं, और ये है हमारी wsgi.py फाइल, इसको हम बंद करते हैं। ओके, हमारे कोड में भी कुछ आ गया यहाँ पर, कैंसिल करते हैं इसको। तब तक हम देखते हैं हमारी रेपो हुई कि नहीं। ओके, हमारी रेपो हो गई है लाइव। यहाँ पर हम देख सकते हैं वोटिंग सिस्टम, और ये हमारा पूरा जो, अच्छा इसका रीडमी फाइल भी यहाँ पर रीड कर लिया है उसने, तो इस रीडमी फाइल को हम बदल देंगे। तो यहाँ पे जाते हैं रीडमी, और इसको हटा के करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर, वोटिंग वेबसाइट और संदीप MHESH महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, और इसको भी हम, इन दोनों फाइल्स को हम कमिट कर देते हैं। तो डीबग हमने क्या किया, डीबग टर्न ऑफ एंड रीडमी अपडेटेड, दो चीज़ें हमने की इसमें। ओके, हमारा कमिट हो गया है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ रीडमी अपडेट हो जाएगी, वोटिंग वेबसाइट पर समझिए ये, बढ़िया। ओके, यहाँ पर हमारा ये फाइल भी ओपन हो गया। इस फाइल के अंदर जो हमें डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिख रहा था हेलो वर्ल्ड वाला, वो है ये। इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब कुछ कमेंट आउट कर निकाल देंगे, एक्सेप्ट ये जेंगो वाला पार्ट। और इसके अंदर भी हम ये इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट सिस्टम, पाथ, इफ पाथ सिस्टम ओएस के देन, इतना कोड हमें चाहिए होगा। यहाँ पे माई साइट डॉट सेटिंग्स को हमें अभी चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं कंसोल में जाते हैं, कंसोल में जाने के बाद हम यहाँ पे एक नया बेस कंसोल ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो उधर, यहाँ पे हम करते हैं git क्लोन, और जो हमारा जो ये है वेबसाइट, इसका HTTPS, और यहाँ पर हम इसे क्लोन कर देंगे। तो बेसिकली हमने अपने गिटअप से यहाँ पर पूरा डेटा ला दिया। अगर आपको विजुअली देखना है तो आप यहाँ पे जाके फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं वोटिंग सिस्टम का एक फ़ोल्डर बन गया। अभी हमारे पास होम संदीप विवेक, देन वोटिंग सिस्टम, एंड देन उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस फाइल के अंदर हमें यही बताया गया है कि संदीप के बाद जो हमारा नाम है उसमें हमें डालना है वोटिंग सिस्टम, यहाँ पर वोटिंग सिस्टम,
और वोटिंग सिस्टम के अंदर मैनेज डॉट पाई है, और यहाँ पर हमें डालना है जेंगो प्रोजेक्ट, जो कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो दो चीज़ें हमने डाली, एक डाली हमने वोटिंग सिस्टम जो कि ये वाले फोल्डर का नाम है, और इसके अंदर हमने जेंगो प्रोजेक्ट डाला जिसके अंदर हमारी सेटिंग्स फाइल है। तो ये दो ही चीज़ें मांग रहा है, एक तो हमारा प्रोजेक्ट का पाथ यानी वोटिंग सिस्टम, और दूसरा जिस फोल्डर के अंदर या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम, तो वो है जेंगो प्रोजेक्ट। तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ डाल दी। सेव करते हैं इसको, वापस जाते हैं वेब में जाते हैं और यहाँ पर सर्वर रीलोड करते हैं। अब वापस इस यूआरएल को हम ओपन करेंगे, एक बार सर्वर रीलोड हो जाएगा तो। हम यहाँ जाते हैं, संदीप विवेक में आते हैं, और यहाँ पे आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर इसको डीबग करने के लिए हमारे पास नीचे दो ऑप्शन होते हैं, तीन ऑप्शन होते हैं, एसएस लॉग, एरर लॉग और सर्वर लॉग। तो हम एरर लॉग देखते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आखिर प्रोजेक्ट क्यों रन नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा क्योंकि शायद हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट भी चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट भी डालनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करते हैं, MKVIRTUALENV, और हम इसको नाम देते हैं वोटिंग ENV। हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर एरर लॉग देखते हैं। ओके, बेसिकली एरर लॉग आ रहा है नो मॉड्यूल नेम्ड वाइट नॉस। तो ये वाइट नॉस वगैरह ये सब हमारे डिपेंडेंसी का ही इशू है। तो हमें पता चल गया कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर। और अब हमने अपडेट कर दिया वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो हम जाते हैं वोटिंग डायरेक्टरी में, वोटिंग सिस्टम में, और यहाँ पर हम करते हैं पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट डॉट txt। ठीक है, अब हम रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, एक एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। और हमें यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ भी देना पड़ेगा इन वेब। तो मैं इन सब को बंद करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ वेब में। वेब के अंदर हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट का होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्चुअल। ओके, ये रहा वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो यहाँ हमें देना होता है पाथ, एंटर दी पाथ टू वर्चुअल इन्वायरमेंट। हम पाथ देखने के लिए यहाँ पर फाइल में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, संदीप विवेक, यहाँ पर डॉट वर्चुअल ENVs है, और इसके अंदर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वोटिंग ENV। वापिस हम जाते हैं वेब में, यहाँ पर आप देख सकते हो वोटिंग ENV। इसको टिक करोगे तो शायद वो अपने आप गेट कर लेगा। तो होम संदीप विवेक डॉट वर्चुअल ENVs एंड वोटिंग ENV, वही है हमारा पाथ। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी धीरे धीरे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेब में वापस इसको रीलोड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल्स हो रही हैं, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। और ये काफ़ी आसान तरीका है, इसमें मैंने पूरा सिस्टम बना दिया है कि यहाँ पर हम गिटहब में कोड डालेंगे, जब भी हमें कोड अपडेट करना होगा तो हम यहाँ पर पुल कर लेंगे पाइथन एनीवेयर में। तो आपको कोई चेंज करना है वेबसाइट में, आप कोड में करें, कमिट करें और यहाँ पर पुल कर लें। ओके, तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये सही वर्क कर रहा था। और हमारा ये वेब वाला यहाँ पर आ गया। बेस फाइल में हम जाते हैं, थोड़ा ये टाइम ले रहा है क्योंकि अभी हम फ्री टायर में हैं, और फ्री टायर में हमें इतने रिसोर्सेज अलोकेट नहीं होते, तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तब तक हम यहाँ देखते हैं यहाँ हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। हमारे काउंटर्स हो गए, और ये हमारी चेंज पासवर्ड की सब चीज़ें हैं। ओके, और फुटर में हम कुछ डालते हैं तब तक के लिए। फुटर में हम डालते हैं जो कि हमारा बेस में होगा,
ये रहा फुटर। फुटर में हम डालते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट तो क्या ही लगेगा, बट कॉपीराइट एट पाई हिंदी 2023। मैं सर्वर रन कर देता हूँ लोकल होस्ट में, python 3 मैंने .py रन सर्वर, और ये हमारा सर्वर रन हो गया। एंड एरर रखकर ओके, क्योंकि हमने debug इक्वल टू फॉल्स किया इसलिए इसको ट्रू करके देखते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, काम कर रहा है। तो पहले क्या एरर आई थी? स्टैटिक फाइल की एरर आई थी। कोई बात नहीं, हम उसको सर्वर में देख लेंगे कि अगर फॉल्स करने से स्टैटिक फाइल की कोई एरर आ रही है या नहीं। हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है यहाँ पर, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमने वापस डीबग ट्रू कर दिया है लोकल के लिए। और इसके अलावा मैं कुछ सर्वर के लिए, मैं इस पासवर्ड को ऐसे ही रखता हूँ, वैलिडेशन नहीं लगा रहा। स्टैटिक फाइल ओके, आई थिंक बाकी सब चीज़ें सही हैं। और यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो गया है। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, वेब ऐप को रिफ़्रेश करने के बाद हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, एक बार और रिफ़्रेश कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं वापस एरर लॉग। अब एरर लॉग में हमें मिल रहा है वैल्यू एरर, स्टोर्ड नेम, वर्चुअल इन्वायरमेंट, मिसिंग स्टैटिक फाइल। ओके, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें यहाँ करना पड़ेगा python 3 manage.py कलेक्ट स्टैटिक। इसके अलावा हमें स्टैटिक्स के पाथ भी देने होते हैं, मैं भूल गया। यस, तो आपको बैक जाना है वापस वेब में, और यहाँ पे आपको स्टैटिक फाइल के डायरेक्टरीज के पाथ देने पड़ेंगे। ओके, स्टैटिक फाइल्स, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा स्टैटिक फाइल का पाथ। तो आपको वापस जाना पड़ेगा फोल्डर में वोटिंग सिस्टम के अंदर स्टैटिक, और स्टैटिक के यहाँ पर स्टैटिक फाइल्स। आपको ये पाथ कॉपी कर लेना है, यहाँ पर डाल देना है, देखते हैं। और बस, अब मीडिया फाइल का पार्ट भी यहाँ डाल सकते हैं। अब हम शायद एक बार रिफ़्रेश करके ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेब में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। दो चीज़ें हमने की, पहला किया हमने कलेक्ट स्टैटिक किया, और दूसरा हमने किया यहाँ पर हमने पाथ दिया। आप HTTPS भी अनेबल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अनेबल कर देता हूँ। और यहाँ पर अनेबल कर दिया हमने HTTPS सर्टिफिकेट। ओके, ये भी अनेबल। अब हम वापस रिफ़्रेश करते हैं इसे, तो हमारा ये आ रहा है, बट यहाँ पे आ रहा है 500 सर्वर एरर, लुक्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, यानी कुछ गड़बड़ है। साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो फिर भी आ रहा है। ओके, ये क्यों आ रहा है ये हम देखते हैं। तो इसको हम कैसे डिबग करेंगे, हम एक बार वापस जाते हैं सर्वर लॉग में। हमारे सर्वर में कुछ लॉग पड़े हैं क्या? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है एरर लॉग में। ओके, यहाँ पे आ रहा है पेजिस वॉट। ओके, माइग्रेशन भी तो रन करने पड़ेंगे दोस्तों। हम करेंगे python 3 manage.py माइग्रेट। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक git ignore फाइल होगी, और उस git ignore फाइल के अंदर हम डेटाबेस फाइल जो कि हमारी है db.sqlite3, उसे हम इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इसलिए डेटाबेस हमारा यहाँ पे नहीं आया। तो अब हमारा सर्वर ये काम करेगा, और सब कुछ काम करेगा, है ना, करने लग गया। तो मैं यहाँ पर एक साइन अप कर लेता हूँ, जैसे कि uttam@gmail.com, पासवर्ड 6 डिजिट 123456। मैं एक और डिजिट ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वेबसाइट विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी बाय पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल, जो कि लाइव है एक डोमेन पर। और इसको हम करेंगे अभी प्रमोट, कर सकते हैं प्रमोट।
मैं यहाँ पर HTTPS को अनेबल के लिए एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे अभी जो नॉट सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है, अभी वो सिक्योर लिखा हुआ आ जाएगा। तो दोस्तों अभी सिक्योर कनेक्शन आ गया है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो में। अब हम यहाँ से वोट भी कर सकते हैं। आई वोट फॉर विवेक बिंद्रा, नो आई वोट फॉर संदीप महेश्वरी, आई वोट फॉर विवेक बिंद्रा, आई वोट फॉर संदीप महेश्वरी, है ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे वोट चेंज कर सकते हैं। और इस लिंक को मैं अभी देखता हूँ कहीं पे डाल सकता हूँ या नहीं, यूट्यूब वगैरह में मैं कहीं पे डालूंगा। लेकिन यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अपना ब्रांडिंग कर देते हैं कि ये वेबसाइट बना है पाइथन हिंदी ट्यूटोरियल्स। तो हम ब्रांडिंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर बेस में जाते हैं, और जो हमने लिखा था यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, विजिट क्लास म्यूटेड। दोस्तों ये सारी क्लास हैं वो बूटस्ट्रैप की क्लास हैं। अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो आप समझ पाएंगे, वरना इतना हार्ड नहीं है बूटस्ट्रैप। यहाँ पे हम लिखेंगे विजिट पाई हिंदी यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट, और यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे href, और लिंक हमारी यूट्यूब चैनल की हमें मिलेगी पाई हिंदी करके है हमारा चैनल। ओके, पाई हिंदी नहीं है, youtube.com पाई हिंदी लिखते हैं हम यहाँ पर, और इसको सिलेक्ट कर दें @पाई हिंदी। ओके दोस्तों 504 सब्सक्राइबर हैं हमारे, 600 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। और इसको हम यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं चैनल लिंक, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं BR, यानी एक नई लाइन। तो आप देख सकते हो, विजिट पाई हिंदी यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट अस, और यहाँ लिखेंगे लिंक। तो यहाँ जो ही क्लिक करेगा वो अपने चैनल पे आ जाएगा। तो बढ़िया सा वेबसाइट बन गया है वो अपना, और यहाँ पर लॉगिन साइन अप सब कुछ हो रहा है ना, एडमिन पैनल के साथ सब कुछ हो रहा है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले चेंज को लाइव में लेके जाता हूँ। तो जो हमारा बेस डॉट पा है उसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे, लिखेंगे अपडेटेड फूटर, FOOTER होता है, और इसको हम ले जाएंगे कमिट। यहाँ पे देख रहे हो आप, इसको हम करेंगे पुश। तो हमने पुश कर दिया है, तो अभी हमें पुल करना पड़ेगा यहाँ पे, गिट पुल फिर से। ओके, गिट पुल डायरेक्टली हो गया क्योंकि ये हमारी पब्लिक फाइल नहीं है। हाँ, मुझे पासवर्ड का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा इसमें, तो बार बार मुझे पासवर्ड को हाइड भी नहीं करना पड़ेगा एडिटिंग में। और अब हम क्या करते हैं, सर्वर को वापस रीलोड करते हैं, रीलोड दी वेबसाइट। और अब हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा चेंज आ रहा है या नहीं। जब रीलोड हो रहा है और आप विजिट करते हो तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया है विजिट पाई इन दी यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट अस लिंक। और इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और आई होप कि आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं, और किस तरीके से हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरीके से हम पूरी साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट में कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप एक काम करना, आप गिटहब का जो ये URL है वो मैं लिंक में डाल दूंगा। आप इसके अंदर फोक क्रिएट करके, यहाँ पे फोक का ऑप्शन होगा, आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते रहना, और पुल रिक्वेस्ट में आप जो चेंजेस लाओगे वो मैं रिव्यू करके इसमें ऐड कर दूंगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये आइडिया। और
जिससे आपको भी आइडिया आएगा कि ओपन सोर्स में कनेक्ट कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। और बस आई थिंक इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी अच्छा वोटिंग सिस्टम यहाँ पे बना लिया है, हम वोट दे सकते हैं किसी को भी। और इसके अंदर थोड़े बहुत बग्स तो होंगे ही 100%, बट वीडियो के लिए काफ़ी है इतना। मैं लिंक को यूट्यूब में कहीं पर स्पैम भी कर दूंगा, और देखते हैं आगे कैसा रहता है। अच्छा लगा मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाकर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। और मैं फिर ऐसे इनके वीडियोस में जाके, जो कॉपीराइट है तो इसको मैं अभी के लिए वीडियो नहीं चलाता, नीचे जाके ऐसे डाल सकता हूँ कि ओके, यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं पर्सनल अकाउंट में जाके वहाँ पे डालूँगा। और ट्राई करेंगे कुछ 10-15 लोग आए अपनी वेबसाइट पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर कुछ डाल सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी, तो ख़त्म करते हैं इसे यहाँ पर। आपके कुछ कमेंट, क्वेश्चन, क्वेरीज जो भी हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।